श्री राधे राधे। स्वागत है आपका मेरी प्रेरणादायक कहानियों में। मेरी आज की एक छोटी सी कहानी। पर्वतों की तलहटी में एक गांव बसा था। गांव बहुत सुंदर था। गांव के तीरे एक नदी थी। गांव में मोहन नामक एक व्यापारी था। व्यापारी जब भी सामान लाता उसे दुगने दामों पर बेच देता था। उसका स्वभाव बहुत रूखा था। प्रवृत्तियाँ बहुत दुष्ट थीं। जब भी वो देखता कोई सामान लेने आ रहा है, उस सामान का दुगना दाम बोल देता था। बरसात का मौसम था। नदी बहुत बढ़ गई। बाढ़ आई और आधा गांव बह गया। व्यापारी बहुत परेशान हो गई। बच्चों को भूखे रहने की नौबत आ गई। उस व्यापारी ने सोचा, क्यों ना अगले गांव में जाऊं और व्यापार करूं। सभी लोग इधर उधर जा रहे थे क्योंकि गांव का अधिकांश हिस्सा बह चुका था, बाढ़ की चपेट में आ गया था। मोहन दूसरे गांव में गया और वहां के ग्राम प्रधान से पूछा, प्रधान जी, क्या आपके गांव में मुझे थोड़ी जगह मिलेगी जिससे मैं अपना व्यापार कर सकूं और अपने बच्चों का लालन पालन अच्छे से कर सकूं। प्रधान जी ने कहा, भैया, उस गांव में कैसे लोग रहते थे? तो मोहन बोला, प्रधान जी, गांव के लोग तो अच्छे नहीं थे, सब बहुत दुष्ट थे। लड़ाई झगड़ा मारपीट उस गांव में होती रहती है। आए दिन उस गांव में गाली गलौज और अच्छा बर्ताव नहीं है। मेरे प्रति भी लोगों का कुछ अच्छा व्यवहार नहीं था। उस गांव के लोग बहुत बुरे हैं। अब मोहन सारी बात बता चुका था तो प्रधान जी ने सोचा, तो मोहन के दिमाग में भी बात आई। तो मोहन ने प्रधान जी से पूछा, प्रधान जी, इस गांव के लोग कैसे हैं? तो प्रधान जी ने कहा, अरे भैया, जैसे तुम्हारे गांव के लोग हैं। इस गांव में, तुम्हारे गांव में तो गाली गलौज ही होता था। इस गांव में तो मारपीट भी होती है और ये लोग आओ देखते ना ताव देखते हैं। थोड़ी सी लड़ाई पर कुटाई कर देते हैं। यहाँ भी बहुत जलनखोर लोग हैं और अच्छे लोग नहीं हैं। तुम चाहो तो अगले गांव में जाकर रह सकते हो, वहाँ अपना व्यापार शुरू कर अपने बच्चों का लालन पालन कर सकते हो। तो मोहन ने सोचा, जब ये गांव ऐसा ही है तो इस गांव में रहकर भी क्या करूँगा, क्यों ना अगले गांव में अपने बच्चों के लिए लालन पालन की व्यवस्था या अपना व्यवसाय अगले गांव में ही शुरू करता हूँ। इसके बाद उसी गांव का दूसरा लड़का भोलू वहां आया, जिसकी छोटी सी दुकान चाय की थी। वह भी आया और प्रधान जी से पूछने लगा, प्रधान जी, क्या मुझे एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए जगह मिल सकती है? छोटी सी दुकान में ही मैं अपने बच्चों का गुजारा कर लूँगा। मेरी चाय की दुकान थी, लेकिन हमारे गांव में बाढ़ आने के कारण मेरी दुकान भी बह गई। मुझे भी अपने बच्चों का लालन पालन करना है। तो प्रधान जी के मन में विचार आया, क्यों ना मैं इस व्यक्ति से भी इस गांव के लोगों के बारे में पूछूं। तो प्रधान जी बोले कि भैया, तुम्हारे गांव में कैसे लोग रहते हैं? तो वह व्यक्ति बोला, प्रधान जी, हमारे गांव में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, बहुत सज्जन हैं और बहुत प्रेम से रहते हैं। बहुत सौहार्द है गांव में, आपस में भाईचारा है और सब अच्छे लोग हैं। तो प्रधान जी ने तुरंत उस व्यक्ति के लिए कहा, भैया, मेरी थोड़ी सी ज़मीन है, यहीं पर अपनी छोटी सी दुकान तुम खोल सकते हो। गांव का ही एक व्यक्ति यह देख रहा था तो वह प्रधान जी से आकर पूछता है
भैया, जब पहला व्यक्ति आया था तो आपने अपने ही गांव के लोगों की इतनी बुराई कर दी कि वह व्यक्ति दूसरे गांव में दुकान खोलने चला गया। और जब ये भाई साहब आए तो इनको आपने कहा कि गांव में अच्छे लोग हैं, ऐसा क्यों? मैं बड़ी देर से आप दोनों की बातें सुन रहा था। तो प्रधान जी बोले, देखो, जो जैसा व्यक्ति रहता है उसकी वैसे ही भाव रहते हैं। वह जरूर दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसके भाव अच्छे नहीं थे, इसलिए उसके गांव में लड़ाई होती होगी, क्योंकि उसकी प्रवृत्तियां ही वैसी हैं। और ये भले मानुस हैं, ये अच्छे से रहते होंगे, इनमें अच्छे गुण हैं तो इनको सब अच्छे ही दिखाई दिए। कहने का आशय यह है कि जिसमें जैसी प्रवृत्तियां गुण होते हैं उसको दूसरा व्यक्ति भी वैसा ही दिखाई देता है। इसलिए कथनी भी है, कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। श्री राधे राधे। अगर मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।